हेलो एवरीवन, नॉलेज ग्रुप पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आज हमारा जो है ये टॉपिक जो है पर्यावरण में जैव विविधता पे हम बात करने वाले, ठीक है। तो इसकी जो है जैव विविधता, जिसे इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, इस शब्द का प्रयोग किसने किया? तो वाल्टर जी रोजेन ने किया, ठीक है। थोड़ा इसकी परिभाषा पे हम बात कर लें तो जैव विविधता की परिभाषा है कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में या बायोम में मिलने वाली जीव जंतुओं के प्रजातियों की विविधता को जैव विविधता कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा हम बात कर ले जियोम, जिसे बायोमास कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। थोड़ी इसके बारे में जान लें कि क्या है ये जियोम। तो ये समान जैविक तथा अजैविक दशाओं वाले प्राकृतिक परितंत्र को जियोम कहा जाता है, ठीक है। अब जैव विविधता के प्रकार पे थोड़ा बात कर लें तो इसको दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला जो है आनुवांशिक जैव विविधता और दूसरा जो है प्रजाति जैव विविधता, ठीक है। तो हम इसके बारे में बात कर ले थोड़ा सा कि क्या क्या चीज़ें जो हैं आनुवांशिक जैव विविधता में आती है आपका, और प्रजातीय जैव विविधता में क्या चीज़ आपको देखने को मिलती है, ठीक है दोस्तों। तो आनुवांशिक जैव विविधता की बात करें हम तो एक ही प्रजाति में पाई जाने वाली जीन संबंधी विविधता होती है, ठीक है। अब दूसरे बात कर ले प्रजाति जैव विविधता, तो इसके बारे में बात हम करें तो विभिन्न जातियों के मध्य पाई जाने वाली विविधता है। जैसे विषुवतीय रेखीय वर्षा वन को जैव विविधता का हॉटस्पॉट कहा जाता है, क्योंकि यह विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक है। अब हम आगे बात करें कि सर्वाधिक जैव विविधता भूमध्य रेखीय प्रदेशों में और विषुवतीय रेखीय सदाबहार वनों में पाई जाती है, ठीक है। अब आगे जो है हम बात करेंगे पारिस्थितिक तंत्र में जैव विविधता, ठीक है। कि पारिस्थितिक तंत्र में जैव विविधता का क्या रोल है, ठीक है। तो यह एक क्षेत्र की विविधता या परितंत्र के आधार पर पाई जाने वाली विविधता है, ठीक है। सामुदायिक जैव विविधता ज़्यादा उत्पादक एवं स्थिर परितंत्र का निर्माण करती है, जो प्राकृतिक पर्यावरण को स्वयं एवं संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है, ठीक है। अब हम आगे बात करें कि जैव विविधता की समृद्धि परितंत्र की स्थिति तथा संतुलन को निर्धारित करती है, ठीक है। अब आगे हम बात करने वाले हैं भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट, ठीक है। कि भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट कहाँ पे है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिमालय क्षेत्र में, ठीक है। तो भारत में हिमालय क्षेत्र में भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में, दक्षिण मध्य में एवं पूर्वी जैसे नेपाल एवं भूटान क्षेत्रों में फैला हुआ है, ठीक है। दूसरा जो पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका के क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। जैसे दक्षिणी पश्चिमी भारत एवं श्रीलंका के दक्षिणी पक्षी उच्च भूमि तक, ठीक है। इसे विश्व विरासत के सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। अब इसे बात कर ले कि जैसे पश्चिमी घाट के सदाबहार वन, जिसे शोला कहा जाता है। अब आगे है इंडो बर्मा हॉटस्पॉट, ठीक है। इसके बारे में बात कर ले तो भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र असम एवं अंडमान द्वीप समूह को, ठीक है। अगला है सुडालैंड हॉटस्पॉट, जो है इंडो मलाया द्वीप में, ठीक है। अब बात कर ले इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट कहाँ है, तो ये है इंडो बर्मा सीमा पर, ठीक है। दूसरा है भारत का सबसे छोटा हॉटस्पॉट, तो दोस्तों ये है पश्चिमी घाट में, ठीक है। अब हम आगे बात करें कि सर्वाधिक मानव जनसंख्या घनत्व जो है कहाँ पे है, तो दोस्तों ये है पश्चिमी घाट में। कहाँ पे है दोस्तों, तो ये है आपका पश्चिमी घाट में। अब आगे बात हम करें कि समुद्री संवेदनशील क्षेत्र, जिसे हॉटस्पॉट कहा जाता है, वर्तमान में कुल कितने हैं, तो 50 है। भारत में कितने हैं, तो 2 हैं। कौन कौन से, तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम आगे इसमें बात करें कि निम्न अक्षांशों में ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है। अब आगे जो बात करने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरे प्रिय दोस्तों, अत्यधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र क्या है, कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाया जाता है, यानी संसार की
50% से ज़्यादा प्रजातियाँ जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। अब बात करेंगे अब इसमें कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो दक्षिणी अमेरिका के अमेजन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की जैव विविधता विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता है। ठीक है, अब हम आगे बात करें तो विशालता के कारण पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो पृथ्वी का फेफड़ा। यहाँ क्या होती है, तो ज़्यादा सौर ऊर्जा उपलब्ध होती है, कम मौसमी परिवर्तन होते हैं और मानव का हस्तक्षेप जो है न्यूनतम होता है। ठीक है, अब आगे बात करें दोस्तों हम इन्वायरमेंट में जो बात करने वाले हैं इसमें प्रवाल भित्तियों के बारे में। ठीक है, तो प्रवाल भित्तियाँ जो हैं जीवों के लिए आदर्श परितंत्र प्रदान करती है। ठीक है, इन्हें समुद्री वर्षा वन भी कहा जाता है या इन्हें विश्व में सबसे बड़ी जो है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, पाई जाती है। अब बात करें दोस्तों हम आर्द्र भूमि के बारे में बात करने वाले। किसके बारे में, तो आर्द्र भूमि के। ठीक, कौन कौन सी आर्द्र भूमियाँ हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके, मैंग्रोव। तो मैंग्रोव की बात करते हैं तो यहाँ जलमग्न रहकर लवणीय पर्यावरण में अपना पोषण एवं संवर्धन करते हैं। जैसे सर्वाधिक जैव विविधता भूमध्य रेखीय प्रदेशों में और न्यूनतम जैव विविधता जो है ध्रुव के निकट होता है और सर्वाधिक जैव विविधता वाला महाद्वीप जो है दोस्तों वो है आपका अफ्रीका। ठीक है, आगे बात करेंगे कि जैव विविधता से ह्रास के कारण क्या है, तो इसके दो कारण हैं जो कि हम आपको शॉर्ट वीडियो में बता चुके हैं। जैसे पहला है प्राकृतिक कारण, दूसरा है मानव जनित कारण। ठीक है, प्राकृतिक किस तरह का से जैव विविधता को ह्रास पहुंचाती है दोस्तों, जैसे ज्वालामुखी उद्गार द्वारा, जलवायु परिवर्तन द्वारा, सूखा एवं अकाल द्वारा, पृथ्वी उल्कापिंड की टक्कर से। ठीक है, और मानव द्वारा बात कर ले तो मानव कैसे जैव विविधता को ह्रास पहुंचाता है, तो ये पहला है प्राकृतिक आवासों का विनाश, आवासों का विखंडन, वन्य जीवों का अवैध शिकार, झूम कृषि, औद्योगिकरण एवं नागरीकरण के द्वारा पहुंचाता है। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे कि आवास विनाश जैव विविधता में ह्रास का मुख्य कारण है। जैसे अब हम बात करें कि जैसे विदेशी जातियों में प्रवेश से जैव विविधता का क्षय होता है और ये स्थानिक प्रजातियों को नष्ट कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बात करें कि अमेरिका के गेहूं के साथ आयातित जैसे कांग्रेस या गाजर घास जो होता है या मेक्सिको से लाया गया सेप्टान का कमार है। ठीक है, आगे है कि कीटनाशक और ग्लोबल वार्मिंग। कीटनाशक मतलब पशु पक्षी और ग्लोबल वार्मिंग में जैसे टेंगा वन भी जैव विविधता के नष्ट का कारण है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा वन स्थितिक उद्यान कहाँ है, तो श्री वेंकटेश्वर जो है तिरुवनंतपुरम में है। ठीक है, अब हम आगे बात करें दोस्तों तो वो है प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ। ठीक है, जिसे इंग्लिश में शॉर्ट में IUCN कहते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना जो हुई थी दोस्तों वो हुई थी 5 अक्टूबर 1948। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ग्वालाट में है। ठीक है, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ठीक है, अब इसमें बात कर ले मोस्ट इम्पोर्टेंट कि विश्व का सबसे पुराना एवं सबसे बड़ा वैश्विक नेटवर्क भी है ये। दूसरा बात करें कि सरकारी और गैर सरकारी दोनों संगठन के सदस्य हैं। ठीक है, अगला बात करें कि इसे संयुक्त राष्ट्र का महासभा का पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया। ठीक है, और ये संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसे भी आप नोट करेंगे। अब इसके बाद कर ले कि इसके कार्य क्या है, तो कार्य जो है इसके मुख्य कार्य विश्व वन्यजीव कोष जिसे WWF के कार्यों के साथ समन्वय स्थापित कर वैज्ञानिक रूप से संरक्षण तकनीकी को बढ़ावा देता है और इसके अन्य चार क्षेत्रों पर भी कार्य करता है। जैसे जलवायु परिवर्तन, समकोशीय ऊर्जा, आजीविका, हरित अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब आगे बात कर ले कि रेड डाटा बुक जो कि क्या है दोस्तों, ये है IUCN द्वारा 1963 में जारी जो है विलुप्त, बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो विलुप्त प्राय असुरक्षित एवं दुर्लभ जीव एवं तथा पादपों से संबंधित पुस्तक है। ठीक है, तो इस पर आप स्टार लगा लीजिए। ठीक है,
आगे हम बात करें कि इसमें क्रांतिकारी जो है रूप से संकटापन्न जीव जो हैं गुलाबी पृष्ठ पर, ठीक है, जबकि पुनः पर्याप्त संख्या में वृद्धि जो हुई है हरे पृष्ठ स्थानिक पर, ठीक है। अब कुछ इम्पोर्टेंट बात कर ले, जैसे IUCN की लाल सूची में कौन कौन से चीज़ हैं, ठीक है, जैसे कि पहला जो है विलुप्त है, दूसरा वन्य जीवों में विलुप्त, तीसरा है अति संकटग्रस्त, चौथा है संकटापन्न, पांचवा है शुभ, छठवा है संकट के निकट, अगला जो है कम चिंती, आठवां है आंकड़ों का बा, नौवा है अंकलित, ठीक है। अब बात करेंगे कुछ प्रमुख विलुप्त प्रजाति है, जैसे मेमथ, डेडो, डायनासोर, ठीक है, या लाल पांडा, एशियाई चीता एवं गुलाबी मस्तक वाली, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक। आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप अपने एक फ्रेंड को ज़रूर बताइएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम किसी प्रकार की कोई भी आपसे चार्ज या फीस हम नहीं देते हैं। सब टोटल जितना भी मेरे वीडियो है एकदम बिल्कुल फ्री है, ठीक है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, ठीक है। इसी के साथ हम आपको कहना चाहेंगे धन्यवाद।